अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम के लिए में एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। कल का शो बहुत ही ख़ास था। कल के एपिसोड में हमने 3 ड्रामास का रिव्यू किया जिनमें शामिल था कफ़ील, सारापी और एक और पाकीज़ा। आज भी 2 अहम ड्रामों पे बात होने वाली है जो कि हैं बहुत ही ख़ास, मोम्मा और मेरी ज़िंदगी है तू। और आज एक दफ़ा फिर मेरा साथ निभाएंगी सादिया इमाम, शमून अब्बासी एंड मरीना खान। ब्रेड से बाद मुलाकात हुई। बस अभी कल गए थे फिर वापस आ गए। तो क्या किया आपने फिर? कुछ नहीं, मम्मा को एंजॉय किया। इस 13 एंड 14 एपिसोड में कुछ जगहों पे मैं बड़ी मायूस हुई। मायूस हुई? हाँ, मतलब जो मेजर इसमें एक्चुअली इन 2 एपिसोड में अगर आप देखें कि अगर मेजर कोई चीज़ की डेवलपमेंट हुई तो वो मिसकैरेज होना, उसका जहांरा को प्रपोज कर देना, ये 2 मेजर चीज़ें थी। जहांरा का पुलिस स्टेशन जाना, ठीक है। तो ये सारी जो मिसकैरेज वाला सीन था, मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छा हो सकता था, बहुत। तो कोई ऐसा सीन होता जिसमें बाकी वो, मुझे लगता है शायद को थोड़ा सा अगर ये बेहतर इसकी कोई मूवमेंट अच्छी होती या तो वो बहुत अच्छा स्लिप हुई थी वो। लेकिन अगर वो यहाँ से रगड़ती भी आ जाती, वो जो 3-4 स्टेप थे वो बड़ा अच्छा लगता, क्योंकि उसका खौफ दिखा रहे थे, डर दिखा रहे थे, घर कमरे में कोई था। और फिर मुझे उस एपिसोड में लगा कि जब बच्चा हो गया, ख़त्म हो गया, कोई उस टॉपिक पे बातें नहीं कर रहा कि घर में हुआ क्या। हाँ, that was very weird, क्योंकि पहली थॉट तो ये आती है कि भाई कि एक्चुअल तो आप अपने हस्बैंड को सारे गिले शिकवे दूर होके ही पहले ये बताते कि घर में कोई था। हाँ। वो उसको तंजिया बता रही कि तुमने तो पूछा ही नहीं कि हुआ क्या था और मैं भागी क्यों थी, जबकि वो उसने तो आपके ऊपर कोई तंज किया ही नहीं। वो तो कह रहे मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ है, मैं तुमसे और खाला से बहुत शर्मिंदा हूँ। तो मुझे यहाँ कुछ चीज़ें बड़ी 13 एपिसोड में मिसिंग लगी, लेकिन मुझे वहीं अच्छा लगा जहाँ आरा की डेवलपमेंट, बाप का वो गिरना और बेटे के सामने आना, फिर जहाँ आरा के कज़न का वापस आ जाना, तो वही पामाल वाली जोड़ी को दोबारा देखने के लिए, तो इसके लिए one thumbs up. शमून अब्बासी, मोम्मा ड्रामा। मोम्मा, सबा इज शाइनिंग एज ऑलवेज। बहुत अच्छा उसका एक जो उसने बना के रखा हुआ है। कभी कभी तो मुझे लगता है ये जो जीजी है इसको सारापी होना चाहिए था। समझ रहे हैं, शिफ्ट कर देते हैं हम तो थोड़ा सा हो सकता था। तो जीजी ज्यादा सारापी लगती है मेरे हिसाब से। लेकिन अगेन सारा अपना सबा, नो क्वेश्चन अबाउट इट। लेकिन आप फर्क देख रहे हैं कि जैसे मैं इस तरह की अथॉरिटी कमांड उस वाले कैरेक्टर में देखना चाह रहा था। अगर वो टाइटल है सारापी का, उनकी जितनी ये चालाक है चीजें वहां पे, तो जितना वो जो और जो वो देखती है, वो जो खामोशी से घूरती है, वो सबा का वो जो खास एक लुक है, वो बहुत कमाल है, जो उसको स्ट्रेंथ देता है। और वो एक हल्का सा एक डार्क साइड है ऑफ जीजी जो हम देखते हैं। वो एसेंस की उसने स्टिक सूंघी है, एंड शी हैज अ कैमरा, आई थिंक शी इज वाचिंग समथिंग, डबल साइडेड मिरर। तो वो एक डार्क साइड अलग है, वो क्यों देख रही है, वो क्या उसके अंदर वो क्रीप है इस तरह का कि वो उसके अंदर वो एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट ट्रांजिशन आई हैव एवर टेलीविजन, जो यंग और ओल्ड की है ना। हाँ। वो एकदम लगती है कि इतनी यंग सबा कमर आ गई है, हाँ। इतने यंग उस्मान मुख्तार आ गए हैं, सब लोग। और एकदम और वो कफील में हमें नजर नहीं आ रहा था। कफील में हमें लग रहा था कि ये तो सेम चश्मे लगा दिए। देन आई लाइक द प्रेजेंस ऑफ जिब्रान एक सीन में आया, लेकिन वो लगा वो आदमी जो बीवी को घर लेके दे देता है, फिर मुई नहीं लगा रहा होता। उसने वो कैरेक्टर, बालों का कलर उसने जो रखा हुआ है, वेरी स्मार्ट गेटअप आई थिंक जिब्रान ने किया, एंड आई लाइक इट। तो फॉर मी इट्स अ थम्स अप फॉर नाउ। बाकी हम डिटेल में जाके बात करेंगे। थम्स अप फॉर मोम्मा। मरीना जी, मुझे ये फील हो रहा है कि वी आर ऑन द 13th and 14th episode, and I feel that they're just these hooks, and that's it. I feel आपको थोड़ा बहुत आपको वो देनी चाहिए, रिवील भी करना चाहिए। हाँ, आई थिंक इन्होंने छोटा रिवील कर। I mean, उस्मान भी आया, वो भी एक हुक है, वो गिरी, you know, everything is a hook, everything is that, you know, but there are no answers. There are no answers. We need to have some answers. I don't mean answers like disclose the entire story. No, but you have to start disclosing the story. You have to start giving us her background. So for me, it was a smile. Okay, जी।
अब बात कर ली जाए राइटिंग और डायरेक्शन की। राइटर हैं इमरान नज़ीर, और मुझे पर्सनली इनकी राइटिंग, मैंने इनके पहला वाला काम देखा था, लेकिन उससे बहुत बेहतर है। उससे तो मैं कहता हूँ कि उन्होंने ज़मीन क्या आसमान। कॉन्सेप्ट है, क्या है उन्होंने लिखा है, और मुझे तो बहुत इंगेजिंग लग रहा है सकलैन ने हमें कि अब होने क्या वाला है, अब क्या होगा। भाई सारा आपी के जो राइटर थे उन्होंने खई लिखा था, हम्म, उन्होंने हमें मायूस किया हाँ, और इन्होंने हमें जो इन्होंने है वो हमें, इमरान ने तो हमें सरप्राइज impress दिया है। आप क्या कहेंगे अच्छा। राइटिंग और डायरेक्शन के बारे में? अली और जहां आरा की मीटिंग से शुरू हुई थी एपिसोड, हम्म। जहां वो जहां आरा मिलने आती है उससे, और वो कहता है कि मैं अब ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारूंगा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, और जहाँ वो प्रपोज कर देता है। मुझे बहुत एम्प्टी लगा वो रेस्टोरेंट, और वो बैठा हुआ कॉफ़ी पी रहा है, पीछे जो कॉफ़ी काउंटर पे लोग होने चाहिए वो तक भी नहीं थे। अच्छा, जब कोई गेस्ट आ जाता है, वैसे हम कहते हैं ना किसी का वेट कर रहे हैं, तो कम से कम कोई तो ऑर्डर लेने आता, वो भी नहीं आया। चलो अच्छा है, प्राइवेसी दे रहे थे। अब समझे नहीं, वो प्राइवेसी चाहिए थी वहाँ पे। अरे तो आप जिससे मोहब्बत करते हैं, आप उसको देख के ये नहीं होता खुद लगे रहे और आप बात करें, तो वो मुझे थोड़ा सा ऑफ लगा। फिर दूसरा बड़ा अच्छा था, निकाह पे निकाह नहीं हो सकता। शीशा टूटा, शीशा कब जुड़ा आपने नहीं बताया। आपके घर में कोई आया, आपने वो चीज़ बात ही नहीं की, और बीवी आई है, रुकी है, और अलमारी खोलती तो अलमारी में सिर्फ एक सूटकेस रखा हुआ है। तो मेरे लिए इस वक्त इन 2 एपिसोड के लिए डायरेक्टर एंड राइटर दोनों ही 7, एंड राइटर जो हैं वो भी 7 पे, क्योंकि आपको लिखना था 7 and 7। शुभ भाई साहब, एनवायरनमेंट बहुत मजे का बनाया है शैक ने। एनवायरनमेंट है, एंड एक सटल तरीके से एक डार्कनेस है ओवरऑल फील में, जो कि अपार्ट ऑफ और चीज़ें, लेकिन एक डार्कनेस है स्टोरी लाइन में जो कि आपको महसूस हो रही है। कोई आपसे मिलने आएगा हॉस्पिटल में, वो भी आपका शौहर, सबसे पहले पूछेगा क्या हुआ क्या था? हुआ क्या, मैं गिर गई, मैं क्यों गिरी। गिरने के पीछे एक स्टोरी थी, और वो 2 अल्फाज में बताई जा सकती। घर में कोई था और मैं भागी हूँ। तो उसको ये कहना कि आपने मुझसे पूछा ही नहीं, चलो बाद में बता सकती थी, चलो उसे नहीं पूछा, आप बताती कि आपको पता क्या हुआ था, कोई था घर के अंदर, उसको भी कंक्लूड नहीं किया। अच्छा, वो क्यों नहीं, मेरे ख्याल में वहाँ जिस वक्त आप लिख रहे होंगे, मुझे लगता है शायद इन्होंने सोचा इस वक्त इस बात को छुपाना इसलिए ज़रूरी है कि अगले 4 सीन्स के बाद दिखाना है। तो भाई बात ये कि उन 2 कैरेक्टर्स के साथ तो आपने रिजॉल्व ही नहीं किया ना उस मसले को। मियाँ बीवी को डिस्कस करना चाहिए था, ये तो ऑडियंस के लिए आपने दिखाया कि सबा ने ही भेजा है उस लड़के को। जो बंदा आया है घर के अंदर, वो तो सबा का ही भेजा हुआ है। फॉर मी 8 फॉर डायरेक्शन एंड 7 फॉर राइट। मैया जी, सो मेरे लिए तो अली's कैरेक्टर, लाइक आई सेड अर्लियर, व्हेन ही कम्स टू द हॉस्पिटल, ये तो बात होगी कि यू नो कि क्यों उसने क्यों नहीं बताया। आई डोंट नो, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट कमिंग अक्रॉस, नथिंग इज कमिंग अक्रॉस। बाय नाउ वी शुड हैव नोन कि वो इससे क्या करवाती है, इसको पैसे देती है, क्या करती है, कब से ये इसके लिए काम कर रहा है। डिड ही डू एनीथिंग विद द अदर कपल जो पहले था, उनके साथ भी इसने इसी किस्म की चीजें की हैं, नहीं की हैं। देखिए ये तो लास्ट एपिसोड में क्लियर नहीं हो गया था कि वो पैसों के लिए उसके साथ हाँ, ये तो बता दिया, ये तो बता दिया, तो पैसों के लिए कर रहा है, वो बहुत एक्स्ट्रा पैसे देती है। पैसे बढ़ा दो तो मैं, वो ये कहती है कि मैं किसी और को हायर कर लूं, कहते हैं कि फिर वो मेरी तरह एक्टिंग नहीं कर सकेगा। आई एग्री, बट क्या कर रहा है पैसों के लिए? he is basically, What is he doing? I mean, he is coming into the house, he is frightening people. Why? ये क्वेश्चन मार्क है। Why is he frightening आप अगर people? किसी को, अगर I mean, if you send someone into the house, did you send him to attack her? Did you say? ये तो आगे एक्सप्लेन होगा कि वो आया। वो मैं कह रही हूँ ना, हर चीज आगे, हर चीज आगे। मुअम्मा यही है, हाँ, मुअम्मा यही। but the Muhammad, there are too many Muhammads. I would give, I think I'll give them दे दे, because it is, as you say, it's interesting, 7 and 7. 7 and 7। और जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं। राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए 18,874, और ड्रामा सीरियल मोहम्मद से इमरान नज़ीर के हिस्से में 3,614, 19% में 1.9 इनको मिले हैं, जो कि अच्छे नंबर है। अगर बात की जाए डायरेक्शन की टोटल वोट कास्ट हुए 18,161, और शकील की स्पेलिंग इनके बड़े मुख्तलिफ। शकील खान, ना शकील खान के थोड़े ड्रामा सीरियल मोहम्मद से आए हैं जी। टोटल वोट इनको मिले हैं 3,456, 19% में 1.9 अच्छे नंबर्स हैं।
ये वो ड्रामा है जो कंसिस्टेंट है। हाँ, और मतलब मेरा तो एक्चुअली मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है। अब बात कर ली जाए एक्टिंग की, इस दफ़ा हम करेंगे अली अंसारी और अनुशा अब्बासी को कर लेते हैं इस दफ़ा। और एक सवाल मेरा है कि जब वो सोच रही होती है सबा कमर का कैरेक्टर और वो लगती है कि वो आगे तुम्हें ढूंढता हुआ आ जाएगा, उसको माँ की बात याद आ रही होती है, दरवाज़ा खोलते सामने वो खड़ा होता है और कितनी फिल्म ऑफ होती है। ऑफ होती है वहाँ। कमाल की सब आपने तो कमाल किया ही, आप हम इतनी तारीफें कर चुके हैं आपकी। अच्छा, फिर उसके बाद वो दरवाजे पे हाथ रख के कुछ एक अजीब सा एक्शन करती हैं कुछ। मैंने कहा आपने बहुत सारी चीज़ें डीकोड की है, तो आप ये ज़रा डीकोड कर दें मुझे। वो कुछ एक्सप्रेशन समझ नहीं आता, वो क्या उस दरवाजे को बहुत ज़ोर से पकड़ के कुछ स्क्रैच कर दिया था। वो एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कुछ और चाह रहे हो और सामने कुछ और आ जाए तो आप अपने भी इमोशंस को ना थोड़ा सा काम डाउन करते हैं कि ओके। ओवरऑल एक्टिंग बहुत अच्छी है। मैं अनुषा को 8 दूंगी। मैं अली को भी इन एपिसोड में, आपको पता अली मैं 10 दे चुकी हूँ आपको, लेकिन इन एपिसोड में आपको 8। So I give an 8 to Ali and 8 to Anusha. I think Anusha came onto the scene, did a lot of work, and then disappeared for a long time. Very long, yes. And then she came back, she did a little bit, and again disappeared. And then there was a transformation in this girl. She lost all her weight. Bilkul. She didn't take lead roles, she took secondary roles, but did such a fantastic job. In fact, I'll give her an 8.5. And brilliant girl. I mean, I think she's very underrated. I think she needs very to, underrated. These kids And are Ali so Ansari good. के लिए कितने नंबर हैं? Ali Ansari is also an 8, and he's doing a great job. We know that. Ali के बारे में हमने हर बहुत बात उसमें- की है। हाँ. ओके जी, टोटल वोट Horrible कास्ट man. हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 21,182 और अनुषा अब्बासी के हिस्से में 1,866, 9% में से That's very 0.9 को मिले हैं। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,252 और अली अंसारी के हिस्से में 2,510, 12% में 1.2 इनको मिले, बहुत अच्छे नंबर मिले। बहुत अच्छे नंबर हैं। Good. तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल मुअम्मा का रिव्यू। सादिया जी की प्रेडिक्शन है कि आगे जाके ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ड्रामा। मुझे तो अभी भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, आई थिंक ऑडियंस इससे को भी लग मजीद रहा है। इंटरेस्टिंग होगा जब जहारा के एपिसोड। मैं कुछ नहीं बता कुछ नहीं बता रहे। मैं नहीं बता रही, मैं बता रही हूँ। अच्छा, जब मैं आप लोग कुछ ना बोलो, उन्हें बता दे जो बता रहे हैं। और ज्यादा इंटरेस्टिंग हूँ। मैं कुछ नहीं Yes. बता रही, मैं पागल हूँ, मैं बताऊंगी। तुम्हें कैसे पता वैसे ये सारी बातें? देखा, ये राइटर्स के साथ दोस्त जब से इसने ये शो करना शुरू किया है ना मुकर्रम, जब से इसने शो करना शुरू कानून के किया हाथ है, लंबे होते हैं, सादिया इमाम के कान लंबे। इसने जब से शो करना शुरू किया सारे राइटर्स और सारे डायरेक्टर के साथ दोस्ती दोबारा से जोड़ी है और ये पूछ लेती है आगे खुद तो एक्टिंग कर नहीं रही है, ड्रामा कर नहीं रही है, तो निकल सीनियरिटी का फायदा उठा इस तरह मैं सबसे कनेक्ट रहूंगी। तो जी अब ब्रेक पे जाएंगे और उस वापस आएंगे तो शमूना भाई साहब हमारे सामने बैठे हैं, इनके ड्रामे का रिव्यू करेंगे और इनको इजाजत नहीं है बात रिव्यू करने करने के लिए खुद। की, हम बात करेंगे। और ड्रामे का नाम है मेरी जिंदगी है तू, उसका रिव्यू होगा इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामे मुकर्रम कली में। ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया ड्रामा सीरियल मुअम्मा का और अब जिस ड्रामे की बात होगी उसकी कास्ट मेंबर हमारे सामने बैठे हुए हैं लेकिन ये कुछ बोल नहीं सकते, ये सिर्फ सुन सकते हैं। बात करेंगे हम मेरी ज़िंदगी है तू पर और शुरू करेंगे महीना जी आप। So the best thing about this play right now is Kamyar and Arya Singh. Otherwise मुझे इसमें भी एक full stop नज़र आ रहा है कि हम कहीं पहुंच नहीं रहे, आगे कहानी बढ़ नहीं रही। The biggest question for me is that they go to a party every day. There's a party every day. It can't be. I mean आप कुछ दिखा दें कि बीच पे हैं या 3-4 दोस्तों के साथ बैठ, पर every day there's a party. Every day there's dancing. आज शहरी की पार्टी है, आज इसकी पार्टी है, आज उसकी पार्टी। I think every day they can't be a party. जो फारिया वाला कैरेक्टर है उसमें कुछ लेयरिंग होनी चाहिए थी, वो बहुत ही वन डायमेंशन हो गया। वो कुछ नहीं करती लड़की, वो सिर्फ पार्टी वो या तो अपने बाप का नाम इस्तेमाल करती है, हाँ? उसकी सोच इस्तेमाल आप करती हर है। रोज नहीं जाते हो, वीकेंड में एक दफा Weekend वीकेंड कह में रही चले हूँ। जाते हैं। हाँ।
So I just wish this drama had more layering. I think you had the characters, like the gentleman sitting next to me. This family was totally ignored. Why they were there? I mean, like, we could have just seen Faria coming in and out of the house. We didn't even need to show a family. But it's like you're forcing some situation कि अभी अच्छा यहाँ ज़रा सा हम थोड़ा सा वो हो गए, weak हो रहा है हमारा, let's just bring this into it. Because you know the characters were there, but you just totally and absolutely and we focused on the other family जहाँ वो repetition. So for me it's one thumbs up. वन थम्स अप। सादिया इमाम। अच्छा जी, अच्छा था। एपिसोड में मैं और मीरम बैठ के साथ देखते हैं, उनको बिलाल और आयरा बहुत पसंद। यदि मम्मा जिससे यूं करके बात करते हैं मुझे अच्छा लगता है। और इस दफ़ा आयरा ने कमाल ही कर दिया, जब वो कहती है बड़े मज़े से आके वो दरवाज़ा खोलता है और वो कहते किस बात की माफ़ी मांगूँ, क्या है मैंने यूँ बैठी थी ना, किस बात की माफ़ी मांगूँ, क्या किया है तुमने। और जिस तरह वो बोलता है कि मुझे मनाओ, तुम्हारी वजह से बर्बाद हो रहा हूँ, तुम्हें भूलना चाह रहा हूँ, इसलिए बर्बाद कर रहा हूँ खुद को। कैसे वो एकदम से काम होती है, वो सारी बात कहती तो मत करो बर्बाद खुद को, मान जाओ ना। मुझे लग रहा है कि ये ड्रामा वन साइडेडली चल रहा है सिर्फ। ठीक है, तो उसके हिसाब से इट्स जस्ट द टू। हाँ, तो उसके हिसाब वो से मुझे लगता है बहुत कि अच्छे लिखे में। हाँ, कुछ सीन बहुत अच्छे हैं तो वर्ड दिए। क्योंकि शमून अब्बासी आज मौजूद है, वो तो बात नहीं कर सकते, तो मैं कुछ आप इस पे मैं आज करूंगा। और दो तीन चीज़ें, और ये जो आप बात करेंगे मुझे भी फील हुई है कि ये दो फैमिली बहुत डिस्कनेक्ट है। जैसे मैं कफील में लग रहा है कि एक आप जामी के घर की स्टोरी दिखाते हैं, उसके पड़ोसी घर में क्यों चले गए, तो ये मुझे ऐसे ही लगता है कि मुझे आप फारिया की फैमिली में क्यों लेके गए हैं, मुझे नहीं देखनी वो फैमिली। आपने ये ट्रैक चलाया था, और जिस तरह से फारिया के कैरेक्टर गेट आउट कहता है, अगले दिन वो फिर आके बैठी होती है, उसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे नजर नहीं आ रही कि वो चलो ठीक है बचपन के दोस्त हैं, उसको पता है कि ये सब कुछ है। वो कितनी चालाक दिखाई है यार, कमरे तक आती थी। अच्छा, मेरा जो सबसे जो एक चीज़ जो मुझे एक तकलीफ दे रही है यही है कि मैं जो ऑन बोर्ड नहीं रह पा रहा हूँ, वो ये कि जो फारिया का कैरेक्टर है उसने कितनी बड़ी चीज़ की थी, और इतनी बड़ी चीज़ माँ को नहीं पता, सबको पता है, मतलब और सब नॉर्मल है। हाँ, सब नॉर्मल। आपके घर में एक शादी का हो रहा फंक्शन, आपकी शादी खराब हुई हो, आपकी बेटे की वीडियो किसी के साथ बना के वायरल कर दी गई है, वो माँ एक बेटी के साथ बैठ के और वो फिर कह रही है तुम्हें तो पता है कि मुझे तुम ही से शादी करनी है। मतलब ये ना मुझे एज ऑडियंस समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या कैरेक्टराइजेशन है। और वो भी और अर्जुमन का कैरेक्टर, वो मतलब अर्जुमन की कितनी सहेलियां आई, अगर आप उनके कैरेक्टर को देखते हैं, वो शादी में उन्होंने अपनी सारी अपनी इलीट आंटी है ना, वो तो उन्होंने तो सबको बुलाया होगा कि फूफा वाले लोग आए हुए होंगे वहाँ पे, उनके सामने उनके बेटे की वीडियो, वो तो गोली मार दे जाके इसके तुमने मेरे बेटे के साथ किया है, कुछ भी नहीं। खैर वन थम्स अप, क्योंकि एक आध दो बात तो कर सकता हूँ ना। नो, आधी बात सुनो, टेक्निकल मसला है ना एक। नहीं, वो आप जब हमारा रिव्यू कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप हमें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। रिव्यू के दरमियान आप नहीं बता रहा, नहीं कुछ भी नहीं। आप जब बिल्कुल, मुझे पता है को बहुत जोर से बहुत सारी बातें आ रही होंगी। नहीं, एक आ रही है। ठीक है जी, आप भैया जी आपसे स्टार्ट करेंगे राइटिंग और डायरेक्शन, रादेन शाह एंड मुसद्दिक मलिक। Okay. Overall, one does enjoy it, so I will give him an 8. And writing, I will give probably a 7. 7, 8 and 7। सादिया जी। तो राइटिंग के भी 7 है और डायरेक्शन के भी 7 है। Opposite. अच्छा, so the thing that I wanted to say was वो जब धक 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 कर रहा होता है ना कि उस पे, तो अम्मा की आवाज आती है ना, ओवरलैप होती है। हाँ, लेकिन वो ओवरलैप ऐसे हुई है कि वो उसके पीछे खड़ी हुई है, बहुत करीब से आवाज आई है। if she's in a room, it should have been, it's like she was, I thought we would actually see her, कि वो आके कहेगी कि क्या कर रहे हो, क्यों हो यहाँ, you know, it was like उन्होंने वॉइस ओवर उन्हें करीब से ले लिया, उन्हें एक्चुअली दूर रख के करना चाहिए था। So I want to even take 1 mark away from Musaddiq. Oh, good. Okay. 7 and 7, 8 and 7. Okay जी, अगर मैं बात करूँ, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि जब ये दोनों कैरेक्टर साथ होते हैं, बस तो इसलिए राइटिंग के लिए तो मैं 6 पे जाऊंगा, और डायरेक्शन के लिए क्योंकि मुझे वो मोमेंट्स मज़े के लग रहे हैं, और वो इतनी सब चीज़ें, फ्रेशनेस है, और जैसे शूट किया हुआ है, जैसे अब नूर जहाँ की एक अलग लाइटिंग होती थी, चीज़ होती थी, आपको लगता था कि एक बड़ा स्लीक ड्रामा देख रहे हैं। तो मेरी ज़िंदगी तो ये होता है कि ओवरऑल लुक बहुत अच्छी, तो उसके लिए मुसद्दिक को मैं 8 जो है वो देना चाहूँगा।
टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 18,874 और आदेन शाह के समय 5,124 27% मतलब 2.7 इनको मिले जो कि हाईएस्ट है। हाईएस्ट है। गुड। अगर डायरेक्शन की बात की जाए टोटल वोट कास्ट हुए 18,161 और मुसद्दिक मलिक के हिस्से में 4,589 25% मतलब 2.5 इनको मिले जो कि सेकंड हाईएस्ट है। वेरी गुड। नंबर्स बहुत अच्छे मिले। अब बात कर ली जाए बिलाल अब्बास एंड हानिया आमिर की। और किसकी कर सकते हैं? आई एम गोइंग टू गिव बिलाल डेफिनेटली a 9 and Hania so 9 for her also. शुरू से लेकर अब तक अच्छा काम करें और मेरे लिए दोनों ही 9 पर। इस एपिसोड में ना नहीं आप ये था ये हुक है इस एपिसोड का। ओके जी सेविंग ग्रेस ये कामयार दोनों हैं। हाँ, they're the only ones हाँ right now. सो फ्रॉम माय साइड कामयार और ये दोनों 10-10। ओह गुड। ऑडियंस 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 बताओ फिर It better be good, Shumon. ओके जी अब आपने मजे की बात करनी है हमने ऑडियंस भी कह रही होगी कि टोटल वोट कास्ट हुए 21,182 और हानिया आमिर के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल में जिंदगी तू से 4,319% मतलब 1.9 को मिले हैं जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। ले गई शहर इसका मतलब शहर को नंबर शहर ले गई। हाँ ले गई है। एक और पाकीज़ा से अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट में 20,252 और बिलाल अब्बास खान ले गए हैं 5,146 26% मतलब 2.6 इनको मिले जो कि हाईएस्ट है। हाईएस्ट गुड है। वेरी नाइस। जी अब बताएं आप अब आप पे हमने मैं कह रहा था इस एपिसोड में मैं नहीं था। आप थे नहीं था आप गए थे एम्बियंस होटल के उस लॉन में था एम्बियंस होटल के लॉन में आपने जाके असल जो बात मैं कहना चाह रहा था वो ये थी कि इस एपिसोड में ना एक जगह पे अच्छा वो बहुत पहले रह गई बात अब तो फजूल लगेगी एक जगह पे कलर करेक्शन था ही नहीं कमरे के अंदर एक शॉट पे कलर करेक्शन नहीं था। दूसरा ये कि कुछ सीन्स हैं यही घर के इनके बहुत अब्रप्टली स्टार्ट हो रहे हैं तब करके म्यूजिक जो है ना वो कहीं पहले से तो मुझे लगा जैसे लेंथ को शॉर्ट किया जाता है तो रिक्वेस्ट है एडिटर भाई से कि अगर ऐसा शुरू भी करो तो भाई फेड इन लगा लो और फेड आउट लगा लो। टक करके लगे हुए थे और वो बहुत बुरे लग रहे थे जैसे बीच में से सीन काट के लगाया हो तो मुझे ऐसा लगा जैसे नहीं शार्प एडिट अप करके लेंथ काटने के लिए रफ एडिट जिसे कहते हैं रफ एडिट बहुत आपके जो फर्स्ट बनता है वो रफ एडिट होती है उसके बाद आप उस पे क्लियरिंग करते हैं। 4 कट्स थे ऐसे और एक शॉट तो हानिया का बगैर ग्रेडिंग के चला गया तो भाई थोड़ा ख्याल रखें। और उसमें मेकअप भी इस एपिसोड में मैं नहीं था नहीं थे दो सीन थे पप्पा आप मम्मा को घर ले आए ये इसका मतलब मैंने ही नहीं देखा। फिर आप जाके अपनी बेगम से बात करते हैं कि तुम बेटी की खातिर आ जाओ सीन था। चलें जी देखें हमने चीज़ों को ट्रांसपेरेंट रखने की कोशिश की और हमने बिल्कुल नहीं इनको बोलने दिया जब अब इन्होंने अपनी बात कर ली है। तो अब चलते हैं ब्रेक पे ब्रेक से वापस आएंगे तो आज जिन 5 ड्रामास का हमने रिव्यू किया है उनका रिजल्ट आपके सामने अनाउंस होगा तो मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक एक दफा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं और जानते हैं इस हफ्ते कौन विनर है। विनर का हमें पता है मुकाबला है 5वीं 4थी 3री और 2री पोजीशन के लिए। इम्तिहान होगा हमारे जजेस का और सबसे पहले जो नॉमिनेशन जो कैटेगरी उसकी बात करते हैं वो है राइटिंग की नॉमिनेशन हमारे सामने है। सादिया जी वो सारा आपी 5th पोजीशन पे आपको कौन लग रहा है? सारा आपी और कफील भी हो सकता है वैसे यानी कि आप कह रहे हैं सकलैन। हाँ सकलैन अब्बास सारा आपी से ये हाँ, आपकी प्रेडिक्शन हाँ, है जी बिल्कुल सही प्रेडिक्शन है। 15.5 और सकलैन ने हमें कई जैसा ड्रामा दिया हुआ है लेकिन हाँ, सारा आपी पे अभी हमें शायद उतनी वो जगह नहीं बना सका शायद आगे बना ले। हाँ बिल्कुल। अब इम्तिहान है शमून अब्बासी साहब का कुछ भी 4th पोजीशन बताएं जी। 4th पोजीशन पे कफील कफील बिल्कुल सही जवाब। उमैरा अहमद ड्रामा सीरियल कफील से और इनके हिस्से में आए हैं 17.3 जो आज तक इनके सबसे लोएस्ट हैं।
उसकी क्या वजह बनी उसका हमने काफ़ी तफसील से जिक्र किया अपने रिव्यू में। अब जी महीना जी, थर्ड पोजीशन के लिए आपका इम्तिहान है। कोई नहीं, पता है। मोहम्मा हो सकता है, मेरी जिंदगी है तू भी हो सकता है। आई थिंक मोहम्मा, बिकॉज मेरी जिंदगी है तू has got very good marks in the audience. चले मोहम्मा कहती हूँ। जी नहीं मीना जी, रादेन शाह ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू से थर्ड पोजीशन पे 22.7, तो मध्य मुकाबले इमरान नज़ीर और बेगुल तो डेफिनेटली सेकंड पोजीशन पे हैं इमरान नज़ीर ड्रामा सीरियल मोहम्मा से, इनके हिस्से में 22.9 और विनर करार पाई है बेगुल 32.6, बड़े मार्जिन से, तकरीबन 10 नंबर्स के मार्जिन से आगे हैं और वेरी वेल डिजर्व। एंड बेगुल आपने जितना कमाल का लिखा है, इट्स अ ट्रीट टू वॉच, और क्या लाइंस हैं, क्या सिचुएशंस है, क्या मोमेंट्स आपने क्रिएट की, क्या स्क्रीन प्ले है, और उसके बाद आपको क्या डायरेक्टर और आपको आर्टिस्ट मिले। आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन इन एवरी कैटेगरी। तो जी ये थी ये थे हमारी बेस्ट राइटर ऑफ द वीक बेगुल, और आई थिंक अब यही रहेंगी। हाँ यही रहेंगी। जैसे वो मुस्तफ़ा अफरीदी आते थे, बस हमें पता था कि यही रहेंगे, अब जो मर्जी कर लें, क्योंकि ऑडियंस ही वोट कर रही है आपको, और आपका काम भी ऐसा है कि जजेस की तरफ से फुल मार्क्स आपको मिल रहे हैं। अब बात कर लिया डायरेक्शन के नॉमिनेशन हमारे सामने, और उनमें कितना क्लोज था वो जो सेकंड और थर्ड पोजीशन में मोहम्मद और मेरी जिंदगी में बिल्कुल 0.2 का फर्क था। चलें जी, फिफ्थ पोजीशन पे सादिया इमाम, सारा अभी असद जबल फिफ्थ पोजीशन पे ड्रामा सीरियल सारा आप इस इनके समय 17.6। शमून अब्बासी आप क्या कहेंगे, फोर्थ पोजीशन पे कौन है? मीसम नकवी। इनका कहना है मीसम नकवी ड्रामा सीरियल कफील से। सही जवाब 20.2, यानी कि फोर्थ पोजीशन में, लेकिन नंबर्स अच्छे हैं। हाँ। मैया जी शैक, आपके ख्याल में शैक? सही जवाब ड्रामा सीरियल मोहम्मद से, इनके समय 23.9। तो सेकंड पोजीशन पे मुसद्दिक मलिक मेरी जिंदगी है तू से, इनको मिले हैं 24.5, और विनर करार पाए एक दफा फिर काशिफ निसार 32.8 लेके। क्या कमाल की डायरेक्शन थी, क्या क्राफ्ट था, क्या लाइटिंग थी, क्या कैमरा मूवमेंट थी, क्या एक्सप्रेशन कैप्चर किए हैं। काशिफ साहब आप जीनियस हैं, बस हम यही कह सकते हैं, और आप वेरी वेल डिजर्व नंबर 1 है। अब बात कर ली जाए एक्टिंग कैटेगरी की, इसमें मुकाबला काफी सख्त है, क्योंकि एक्टर्स को काफी अच्छे नंबर मिले, काफी अच्छे नंबर्स मिले। जो वो आती है ना जिसे कहते हैं कि बुराई आती है, वो राइटर और डायरेक्टर्स में ज्यादा आती है, एक्टर्स फिर से हो जाते हैं, बिकॉज हमें उन एक्टर्स का काम इतना अच्छा देखा हुआ होता है, तो हमें आइडिया होता है कि अगर यहाँ पर उन्हें लाइंस अच्छी मिल जाती और डायरेक्शन अच्छी मिल जाती तो कर लेते, तो इसलिए जरा एक्टिंग में आपको अच्छे नंबर्स नजर आते हैं, और फिर वोटिंग भी ज़्यादा वो एक्टर्स के लिए होती है। तो बात कर लीजिए फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की नॉमिनेशन हमारे सामने। सारा पी, आई थिंक सारा आपी। सारा, इस पर सब लोग मुत्तफिक हैं। सवेरा नदीम ड्रामा सीरियल सारा आपी से वो इम्पैक्ट नहीं था जो हमें जाने जहां में इम्पैक्ट मिला था सवेरा नदीम का, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उस तरह का कुछ होगा, लेकिन वैसा नहीं हो सका, तो 19.4 इनको मिले हैं। फोर्थ पोजीशन पे बताएं शमून अब्बासी आप। वो कौन? सनम। बिल्कुल सही जवाब। आई थिंक कफील तो फोर्थ पोजीशन पे ही रहा है इस दफा। सनम सईद 25 पॉइंट्स, बहुत अच्छे नंबर मिले हैं सनम सईद को ड्रामा सीरियल कफील से। मद्दे मुकाबिल हैं अनुशे अब्बासी, सहर खान, हानिया आमिर। मैना जी अनुशे अब्बासी थर्ड पोजीशन पे हैं, बिल्कुल सही जवाब ड्रामा सीरियल मोहम्मद से उनके हिस्से में आए हैं 25.4। तो मध्य मुकाबिल हैं हानिया आमिर एंड सहर और हानिया आमिर सेकंड पोजीशन पे मेरी जिंदगी है तू से, इनके हिस्से में आए हैं 29.9, और विनर करार पाई हैं सहर खान 32.8 लेके। वेरी गुड। आई थिंक इस एपिसोड में जो सहर ने एक्टिंग की है वो इनके करियर की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है अनडाउटेड। मैंने इतनी अच्छी परफॉर्म इनको करते हुए नहीं देखा। इनके हम ड्रामों को फॉलो कर रहे हैं। हाँ। इसमें तो इन्होंने रुला दिया, मतलब कमाल। सहर वेरी वेल डन माशाल्लाह। अब बात की जाए मेल एक्टर ऑफ द वीक की, और नॉमिनेशन हमारे सामने है। फिफ्थ पोजीशन पे हमारी समी आपी कहने लगा था सारा आपी समी खान मेरे से सारा ही आप ही आई है। 21.8। कफील फोर्थ पोजीशन पे हैं। बताएं शमू। मैंने बताना आपने बताना है। कफील। इस जवाब गलत है।
अली अंसारी से, सॉरी मोहम्मद से अली अंसारी 25.2 नंबर्स बहुत अच्छे मिले फोर्थ पोजीशन पे इनको। तो जी अब आमने सामने हैं नमीर खान, बिलाल अब्बास और आशिर वजाहत थर्ड पोजीशन पे हैं। आशिर वजाहत ड्रामा सीरियल कफील से कम मार्जिन था इनके पास, स्क्रीन टाइम कम था लेकिन उसमें भी बहुत मुतासिर किया और नंबर्स भी बहुत अच्छे लिए 25.9 को मिले हैं। तो बिलाल और नमीर आमने सामने हैं और दोनों ही कमाल के परफॉर्मर हैं और दोनों को ही वोटिंग भी बहुत अच्छी मिली है और ऑडियंस की तरफ से भी यही नंबर 1 और नंबर 2 थे। नमीर तो सेकंड पोजीशन पे कौन है? बिलाल नहीं, बिलाल फर्स्ट पे, नमीर सेकंड। सेकंड पोजीशन पे है बिलाल अब्बास, मेरी जिंदगी ना है करे। तू से। इनके हिस्से में 30.6 विनर करार पाए हैं नमीर I खान am so 32.2। थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू I सो think मच। he won last time also, no? यहाँ नमीर लास्ट वीक भी जीते थे और बहुत अच्छा जीते थे और नमीर बिलाल you अब्बास deserve को इस it. टाइम मेरी जिंदगी तू के टाइम पे आप टफ टाइम दे रहे हैं। नमीर Seriously. कमाल Well done. कमाल कमाल कमाल। और क्या आपने हम सबको रुलाया है उस वाले सीन में जिसमें आप अपनी वालदा की वफात का जिक्र करते हैं ओहो, और हम सब ऑन बोर्ड थे आपके साथ। ओहो हो अभी भी सोच के I'm उस so सारे happy सीन। ये जो हाँ। रिजल्ट देखे, बिकॉज इसका मतलब लोगों को भी समझ आ रही है कि कौन कहाँ किस लेवल पे जाके काम कर रहा है। ठीक तो जी अब चलते हैं फाइनल कैटेगरी की तरफ जो कि है ड्रामा ऑफ द वीक के नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। इसमें तो हाँ हाँ, फिफ्थ सारा पोजीशन पी। पे है जी सारा अपी कड़ा पी ले लो। Fourth पे कफील. कफी 74.8 That's very good. मिले हैं इनको। फोर्थ पोजीशन पे हैं जी Kafil. ड्रामा सीरियल कफील, सेकंड पोजीशन से ये फोर्थ पोजीशन पे आ गया है इस हफ्ते 88.4। अभी तक 100 को My किसी ने life टच नहीं is किया you. लेकिन कई दफा ये होता था कि पांचों ड्रामे हमारे 100 से ऊपर हाँ, होते 100 थे, बट अभी हाँ। 74 पे भी 88 पे भी है। अब क्या लग रहा है आपको? मेरी जिंदगी है तू और मोहम्मा My में से life is you. माई लाइफ इज यू। ओके जी यानी कि मेरी जिंदगी है तू। नहीं मम्मा, जे 97.4 मिले हैं ड्रामा सीरियल मोहम्मा को। Very good. तो मेरी जिंदगी है तू सेकंड पोजीशन पे आ चुका है और इसके 107.7 वैसे विनर है 100 से ऊपर। और विनर करार पाया है एक और पाकिस्तान 130.4। वाओ, वेरी इतने बड़े मार्जिन से एक और पाकिस्तान इस दफा फिर बाजी ले गया। और ये दो एपिसोड तो आई थिंक जब से ड्रामा स्टार्ट हुआ सबसे पावरफुल एपिसोड ये थे। There hasn't been a single episode that has gone by in which you'll say के oh क्या ये क्या ये कर scene दिया। क्यों था? या anything, nothing, every और उसमें भी सोचे Even कि though ये every scene, every episode. माँ की रिपीटेडली एक ही तरह की लाइन है लेकिन आप उससे इरिटेट नहीं हो रहे, आपको तरस भी आ रहा है, गुस्सा भी आ क्योंकि रहा है, आपको लग प्यार रहा है भी कि आ रहा है। क्योंकि आपको उसकी वजह से जो वो एलिफेंट है रूम है ना आप उसको नहीं देख पा रहे हैं। Exactly. आप इसलिए आपको माँ की जो आप माँ कहते हैं माँ जो मर्जी बातें करते हैं आप माँ को देखते रहो हाँ। क्योंकि असल बात पे हम मुद्दे पे ना जाएं क्योंकि वो इतना डार्क है। Dark side. तो वो बहुत इंटेलिजेंट है। अगर आपने एक और पाकिस्तान नहीं देखना शुरू किया तो देखना शुरू कर Please. दीजिए। आई थिंक ये शॉर्ट सीरीज होगा, लॉन्ग सीरीज तो नहीं नहीं, होगा। आई थिंक लॉन्ग सीरीज। मतलब 8-9 एपिसोड वाला नो होगा। नो नो, You think so? मेरा नहीं, ख्याल है no, जैसे तन्मन आई डोंट नील था। थिंक सो। 26 एपिसोड तो जाएंगी क्योंकि अभी देखिए इसकी पूरी डेवलपमेंट शुरू होगी, केस का लड़ना शुरू होगा, वहाँ सारी चीजें बहुत कुछ है और 8 एपिसोड में नहीं सर हम फोर्थ पे तो चलें पहुंच जी गए। ये तो पता करके अगले हफ्ते आपको बताएंगे। हाँ। इसके अलावा भी आप और ड्रामा बहुत सारे ड्रामा स्टार्ट हो रहे हैं, आप कुछ देखना चाह रहे हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा। अपने फीडबैक ज़रूर आगाह कीजिए, कमेंट सेक्शन हम सब पढ़ते हैं। हमारा अतीका जी तो लाजमी पढ़ती हैं हाँ, और नादिया खान भी नज़र डाल हाँ। लेती हैं, बाकी तो आप उधर किया कीजिए। हमें सब बातें हमें हमारी टीम भी पढ़ रही होती है, हमें पता चल जाते हैं। यूट्यूब पे हमारे पेज को जाके सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो देख रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद में आप देखते हैं तो लाइक और शेयर भी कर लिया कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए क्योंकि सब्सक्राइब आप नहीं कर रहे होते और व्यूज़ वैसे बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं तो ज़रा ये काम भी कर लीजिएगा। बेल आइकॉन दबा दें ताकि कोई भी चीज़ आप मिस ना करें क्योंकि डेली बेसिस पे हमारे अनकट वर्जन अपलोड हो रहे होते हैं। इसी के साथ ही मरीना खान, शमून अब्बासी, सादे इमाम और मुकरम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है।